मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सबके सम्मुख अपना एक संस्मरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसको मैंने जो शीर्षक दिया है, वह है माय डियर। तो प्रस्तुत है मेरा यह संस्मरण। वैसे तो माय डियर का प्रयोग आधुनिक युग में बहुत आम हो गया है, पर मेरा इससे कुछ विशेष नाता रहा है। माय डियर के अर्थ से मेरा प्रथम परिचय मेरी कक्षा 7 की अंग्रेजी अध्यापिका सुश्री शहनाज मेहता ने कराया था। मुझे आज भी उनका बताया हुआ अर्थ याद है। उनके कहे हुए निम्नांकित शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। माय डियर इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर दोज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। उसका अर्थ स्पष्ट तौर पर यही था कि माय डियर का भाषा और संबोधन में प्रयोग उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपके दिल के पास हो और आपका घनिष्ठ हो। सुश्री शहनाज ने आगामी कुछ अन्य सत्रों में माय डियर से संबंधित कुछ अन्य विशिष्ट बातें भी बताईं। उन्होंने बताया कि डियर शब्द डच शब्द डियोर से उद्धृत है, जो अब डियर के रूप में सारी दुनिया में प्रसारित हो गया है। मुझे भी माय डियर के प्रयोग से विशेष लगाव सा हो गया। अंग्रेजी पत्र लेखन में वो घनिष्ठ मित्रों से आत्मीय वार्ता करते हुए मुझे उसकी शक्ति और महत्व का पूरा आभास होने लगा। जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंचा, तब मेरे गणित के अध्यापक श्रीमान C.D. क्रूज के व्याख्यानों एवं उद्बोधनों के माध्यम से मुझे माय डियर के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक तथ्य का बोध हुआ। श्रीमान क्रूज अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए माय डियर का प्रयोग दो विशिष्ट परिस्थितियों में करते थे। एक तो तब जब वह किसी के आचरण से बहुत क्रुद्ध हों, और दूसरा तब वह जब किसी से बहुत प्रसन्न हो। किंतु यह अनुमान लगाना लगभग असंभव होता था कि कब वह क्रोध में है और कब प्रसन्नता में है। इसी कारण जब एक दिवस उन्होंने मुझे माय डियर त्रिवेणी कहकर सामने बुलाया, तब मेरा मन भयभीत हो गया। मुझे उनके क्रोध का आभास हो रहा था, किंतु कुछ ही पलों उपरांत जब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए पूरी कक्षा को यह बताया कि मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित में अन्य सभी विद्यार्थियों से अधिक अंक मिले हैं, तब मुझे अलौकिक आनंद का आभास हुआ। उधर हिंदी के अध्यापक श्रीमान D.N. शर्मा जी माय डियर का संदर्भ देते हुए उसके हिंदी अनुदन मेरे प्रिय की विधिवत व्याख्या करते हुए अपनी यह गहन वेदना व्यक्त करते थे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी और विदेशज का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। शर्मा जी अपने बातों के प्रमाण स्वरूप अनेक उदाहरण एवं प्रसंग भी प्रस्तुत करते थे। समय के साथ माय डियर का प्रयोग और प्रभाव गहन होता गया। वह चाहे मौलिक रूप में हो या चाहे अनुदित रूप में हो। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में माय डियर फ्रेंड्स अथवा मेरे प्रिय मित्रों का उपयोग किसी अलौकिक शक्ति से कम नहीं लगता था। पत्राचार में भी उसका प्रचुर प्रयोग होने लगा, किंतु 10वीं कक्षा में कॉलेज के सांस्कृतिक प्राधिकारी श्रीमान फ्रांसिस मूर द्वारा लिखित एवं संपादित नाटक माय डियर के मंचन ने उस शाब्दिक युग्म के वैश्विक आयाम से अवगत कराया। उस नाटक में बड़े प्रभावशाली तौर से यह दर्शित था कि कैसे आधुनिक जीवन शैली में तमाम लोग माय डियर करते हुए दूसरों को धोखा दे रहे हैं।
अथवा अपने प्रपंच का जाल बिछा रहे हैं। उस नाटक ने मेरे मन को बहुत प्रभावित किया। उसी नाटक की व्याख्या करते हुए एक दिवस कॉलेज के हेडमास्टर फादर रीगो ने माय डियर के प्रयोग के अनेक साहित्यिक उदाहरण दिए। उन उदाहरणों में विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटकों, चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों और एंटोन चेखव की कहानियों का भी संदर्भ था। विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचने पर माय डियर का प्रयोग किसी न किसी रूप में घनिष्ठ मित्रों के सापेक्ष होता रहा। अधिक घनिष्ठ के साथ ऐ यार या मेरे प्रिय दोस्त, और कम घनिष्ठ के साथ माय डियर का चलन आम होने लगा। कुछ मुझे भी माय डियर कह के संबोधित करते थे, लेकिन उनके संबोधन विधि से मैं उनकी अपने सापेक्ष आत्मीयता का आभास नहीं लगा पाता था। एक वर्ष तो एक सहपाठी की माय डियर पर एक काव्य रचना के श्रवण का सुयोग हुआ। उस रचना की कुछ पंक्तियां मुझे आज तक याद हैं। माय डियर का संबोधन एक आधुनिक यथार्थ, आडंबर से भरपूर, औपचारिकता के अधीन भारतीय परिवेश में अंग्रेजी का दबाव, महानगरों के जीवन का अंदाज। सारे तथ्यों का बोध होते हुए भी विशिष्ट अवसरों पर माय डियर के प्रयोग का मोह नहीं छूट पाया। फॉरेस्ट सर्विस के 2 वर्षीय प्रशिक्षण में बतौर सांस्कृतिक सचिव मुझे माय डियर का अनेक विशेष अवसरों पर प्रयोग करना पड़ा, किंतु मौका मिलते ही मैं अपने घनिष्ठ मित्रों को मेरे प्रिय संबोधित करके मन को संतुष्ट कर लेता था। इस प्रकार मौलिक स्वरूप के साथ अनूदित रूप का भी रसास्वादन प्राप्त होता रहा। सेवा में मेरी प्रथम तैनाती जौनपुर में सहायक निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर के पद पर हुई। तैनाती के प्रथम 3 माह एक ऐसे अधिकारी के अधीन काम करना पड़ा जो प्रतिदिन मुझे कम से कम 3 बार माय डियर दुबे जी कह के संबोधित करते थे। माय डियर दुबे जी, उनका कहना मुझे चौंकाता भी था, कभी कभी विचलित भी करता था। चूंकि वह मेरी प्रथम तैनाती थी, अतः मुझे उनका संबोधन आत्मीय लगता था, पर उनके स्थानांतरण के 1 माह बाद मुझे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि वो मुझको एकदम पसंद नहीं करते थे और उनकी शैली नित्य व्यंग्यात्मक रहती थी। तब से माय डियर के श्रवण से भय होने लगा। माय डियर कह के पुकारने वालों से मैं अपने आप को दूर रखने लगा, किंतु विशेष अवसरों पर माय डियर के व्यक्तिगत प्रयोग करने पर मैं लगातार विवश रहा। 7 वर्षों की पर्वतीय तैनाती में जलागम प्रबंध परियोजना की प्रतिनियुक्ति पर असंख्य बार विश्व बैंक के विशेषज्ञों तथा निदेशालय के उच्चाधिकारियों से वार्तालाप करने में उसका प्रयोग हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उस शाब्दिक युग्म की धुन शैल चट्टानों से टकराते हुए घाटी के दूरस्थ स्थलों में ध्वनित और प्रतिध्वनित हो रही है। वर्ष 1992 के विशेष दौरे में जब अनुश्रवण दल के मुखिया श्रीमान जिम अलेक्जेंडर ने मुझे संबोधित करते हुए यह कहा, माय डियर दुबे, यू हैव क्रिएटेड एन एक्सीलेंट पास्चर डेवलपमेंट मॉडल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तब मुझे अपार खुशी हुई एवं तमाम अधिकारियों की बधाइयां भी प्राप्त हुई। अपने सेवा काल के अंतिम 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना में कार्य करते हुए मुझे कतिपय ऐसे कुछ अधिकारियों का सामना करना पड़ा जो माय डियर बोलकर बस अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते थे। उनके सापेक्ष अपना अस्तित्व बचाने में मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ी, किंतु उसी अवधि में संपादित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के मिड टर्म कैरियर ट्रेनिंग के अंतर्गत
फिनलैंड, जर्मनी और रूस के विदेश टूर में मुझे माय डियर का प्रयोग कई बार करना पड़ा और सुनना भी पड़ा। उस विदेश शिक्षा भ्रमण के अंतिम दिवस मुझे अपनी विशिष्ट तकनीकी प्रस्तुति का माय डियर से प्रारंभ करते हुए पुनः अद्वितीय वैश्विक शक्ति का आभास हुआ। वर्ष 2015 के प्रथम माह के अंतिम दिवस, सेवा निवृत्त होने के बाद से लगता है मन पूरा स्वतंत्र हो गया है। घनिष्ठ मित्रों से मिलकर उन्हें मेरे प्रिय संबोधित करने का पूरा आनंद प्राप्त हो रहा है। मुझे माय डियर पुकारने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, किंतु माय डियर से संबद्ध यादें मेरा पीछा आज भी नहीं छोड़ती हैं। उधर सगे संबंधियों एवं परिचितों के यहाँ की नई पीढ़ी के सदस्यों के जीवन में माय डियर का प्रयोग सामाजिक गौरव की बात बन चुकी है। आज बस इतना ही। ये था मेरा आज का संस्मरण। कल पुनः किसी रचना के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा।